हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम टू द इंग्लिश एकेडमी। आज का जो वीडियो लेसन है वो थोड़ा डिफरेंट है उन सारे लेसन से जो हमने पहले किए। जो हमने किए वो ग्रामर और वोकैबुलरी पे ज़्यादा बेस्ड थे। आज मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर बना सकते हैं। तो जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं तो पहले जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कितनी ग्रामर है, कितने वर्ड्स हैं, क्या क्या करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो जब भी मैं क्लास में होता हूँ तो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यही क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है और क्या क्या ग्रामर में पढ़ना है। भाई देखो, ग्रामर तो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और वर्ड्स दुनिया भर के हैं, तो आपको उस पर फोकस नहीं करना है। पहले आपको सर्वाइवल इंग्लिश की तरफ जाना है। तो जो पहला है वो है सर्वाइवल इंग्लिश। अब ये सर्वाइवल इंग्लिश क्या चीज़ है? देखिए, अब मैंने बोला कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ग्रामर के चैप्टर्स हैं, तो आपको सब में घुसने की ज़रूरत नहीं है। पहले सर्वाइवल इंग्लिश का मतलब है उन सारे बेसिक वर्ड्स को और छोटी छोटी बातों को आपको याद करना है जो आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं। जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो उठने का हो गया वेकअप या गेट अप, उस तरह से मैं अपने सारे वर्ड्स इकट्ठे करूं। खाना, पीना, रोना, हंसना, जाना, ये बेसिक मेरी वर्ब्स याद हो जाएंगी। और दूसरी तरफ मैं उन सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को यूज़ करूं, मतलब उनको लर्न करूं जो मैं रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करता हूं। जैसे कि कोई गुड है, उसके लिए बेटर, यानी गुड, नाइस, ब्रिलियंट, अमेजिंग, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको मैं बोल सकता हूं। तो एक वर्ड को जब भी आप याद करें तो ज़्यादातर उसके लिए दूसरा वर्ड इंग्लिश में ज़रूर देखें। तो जब मैं इंग्लिश करता था तो मोस्टली मैं इंग्लिश टू इंग्लिश, एक डिक्शनरी थी मेरे पास, तो मैं उसको फॉलो करता था। क्योंकि अगर मैं हिंदी में याद करूँगा तो हिंदी में ही सोचूंगा। तो जब भी कोई लैंग्वेज हम सीख रहे होते हैं तो नेटिव लैंग्वेज में हम उसको पहले सोचते हैं, जैसे हम उसे हिंदी में सोचते हैं, फिर हम उसको इंग्लिश में बनाते हैं। तो इस तरह से बहुत टाइम लग जाता है और बहुत कन्फ्यूजन बढ़ जाती है और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कुछ सेंटेंसेस बनते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं बनते। तो पहला क्या है, सर्वाइवल इंग्लिश की तरफ जाना है। वो सारे सेंटेंसेस और वो सारे काम ढूंढ लेने हैं। आपको अपना देखना है कि मुझे किस तरीके की बातें रोज करनी होती है। तो जैसे मैंने बताया, सर्वाइवल इंग्लिश पर काम करना है। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है थिंक इन इंग्लिश। अब जब हम अपनी खुद की भाषा यानी हिंदी में सोचते हैं और उसको फिर इंग्लिश में बनाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे जितने भी वर्ड्स हैं आप उनको हिंदी में याद करने लगते हैं, तो जो हमारी फ्लुएंसी है वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है। तो पहले मैं एक सेंटेंस को सोचूंगा, फिर उसको इंग्लिश में बनाऊंगा। ज़्यादातर जो आप ग्रामर सीखते हैं वो कहीं ना कहीं सेंटेंस सारे हिंदी से इंग्लिश बना रहे होते हैं। थोड़ा उसको कम करना है, आपको इंग्लिश में ही सोचना है, चाहे वो गलत हो या सही हो, किसी को भी नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं। तो आप इंग्लिश में सोचें। तो सोचते समय क्या होगा, जब भी आप एक सिचुएशन में हैं, अपने आप को अलग अलग सिचुएशंस में देखें। जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठा हूं तो मुझे ऑर्डर करना है इंग्लिश में, तो आप वेटर की सोच सकते हैं, ऑर्डर की बात कर सकते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इंग्लिश में सोचना शुरू करना है। तो जब आप सोचेंगे तो माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी चीज़ों के नाम आपको नहीं पता होंगे, तो धीरे धीरे आप उनको लिख लें और उनके बारे में थोड़ी रिसर्च करें। तो जब आप ज़्यादा इंग्लिश में सोचेंगे तो फिर सोचने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपको वो चीज़ें माइंड में बैठने लगेंगी और इसमें रेगुलरिटी आएगी। तो जब भी किसी चीज़ के अंदर रेगुलरिटी आती है तो वो चीज़ और इम्प्रूव होती है। तो इंग्लिश में बोलने में कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप रोजाना बोलेंगे। अब बात तो हुई पहली सर्वाइवल इंग्लिश की, दूसरी बात हुई कि हाँ भाई मुझे इंग्लिश में सोचना है। अब ये मत सोचो आपको क्या सोचना है, जो माइंड में आए कुछ भी सोचो। कहीं भी बैठे हैं आप, कहीं भी खाली जगह पर बैठ जाएं, सोचने लग जाएं, या मार्केट में चलते हुए आसपास की चीज़ों को डिस्क्राइब करें। कौन सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है, आप माइंड में सोच रहे हैं तो सोचते चले जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस सोचें। जो माइंड में नहीं आ रहा, मोबाइल फ़ोन सबके पॉकेट में रहता है, आप अपना एक नोट पैड बनाएं, उसमें नोट पैड के अंदर कुछ नोट्स लिख लें कि आज मैं ये सोच रहा था, मुझे नहीं समझ आया। और उन लोगों से आप पूछ सकते हैं जिनको आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा या बेहतर इंग्लिश उनकी है। नहीं तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि हाँ भाई मैं ये सोच रहा था और ये नहीं बोल पा रहा था, तो इसके बारे में आप कुछ बता दें। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको समझ आएगा कि हाँ ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आप 2 या 3 साल के किसी बच्चे को देखते हैं, 4 या 5 साल के बच्चे को जब आप स्कूल जाते देखते हैं तो वो घर से कोई हिंदी के व्याकरण के लेसन या फिर ग्रामर के लेसन पढ़ के नहीं जाता। बट जैसे ही वो स्कूल जाता है, टीचर से इंग्लिश में या हिंदी में बात करने लगता है,
तो एक छोटा बच्चा हिंदी में बात कर रहा है बिना व्याकरण सीखे, बिना कोई किताब पढ़े, ना वो पढ़ पाता है ना ढंग से लिख पाता है, बट वो हिंदी कैसे बोल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके आसपास बहुत सारा इन्वायरमेंट है, उसके पेरेंट्स, उसके आस पड़ोस में जो लोग हैं वो उससे कहीं ना कहीं हिंदी में बात करते हैं। तो जब आप सारा दिन उस माहौल में रहेंगे तो धीरे 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 आप उसको अडेप्ट होने लगेंगे, उसमें ढलने लगेंगे और उस चीज़ को बोलने लगेंगे। तो इसी तरह से अगर आप एक यूके में और यूएस में छोटे से बच्चे को देखें तो वो इंग्लिश बोल रहा होता है। 2 या 3 साल या 4 साल का बच्चा इंग्लिश बोलने लग जाता है। कैसे? बिना स्कूल जाए भी वो इंग्लिश बोलने लगता है, क्योंकि वो सुनकर सीख रहा है। तो जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो है लिसनिंग। तो लिसनिंग बहुत ज़्यादा लिसनिंग पर आपको ज़्यादा काम करना है। तो जब आप लिसनिंग करेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स या माइंड में जो चीज़ें आपके पहले से चल रही हैं वो आपको सुनाई देंगी, और धीरे धीरे जो चीज़ आपको बार बार सुनाई देती है वो एक्टिव हो जाती है। तो इस तरह से लिसनिंग के थ्रू आप अपने आप को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। तो बार बार आप उसको सुने, नहीं तो आप ऑनलाइन चीज़ें, बहुत सारे ऑनलाइन ऑडियोज़ हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोज़ को कर सकते हैं, उनको बार बार देखें। तो इससे क्या होगा, लिसनिंग से वो सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी, माइंड में वो बार बार चलेगा तो वो याद हो जाएगा। तो बार बार की रिवीजन उस चीज़ को, उस मेमोरी को फिक्स कर देती है। तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके साउंड्स भी इंप्रूव होंगे। तो कोशिश करें आप उन ज़्यादा चीज़ों को सुने जो ज़्यादा समझ आती हैं। आप कहीं न्यूज़ चैनल सुन रहे हैं या कुछ और सुन रहे हैं, अच्छी बात है, आप उनको सुन सकते हैं, बट अगर आपका न्यूज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो प्लीज़ उसको छोड़कर उन सारी चीज़ों को पहले सुने जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो कॉमेंट्री इंग्लिश में सुने, चाहे आपको कुछ समझ ना आए। कहीं ना कहीं प्ले और ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, लॉफ्टेड शॉट, कुछ ना कुछ बोलेगा जो आप अपनी कॉमन भाषा में यूज़ करते हैं, वो अपने आप आपको आने लगेंगे। और बहुत सारे शब्दों के साथ, यानी जो वर्ड्स आप बोल रहे होते हैं उसके साथ के बहुत सारे सेंटेंस हमें वैसे ही समझ आने लगते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब आगे जो बात आती है वो आती है रीडिंग की। अब मैं रीडिंग क्या करूँ? रीडिंग आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो आपको पसंद है। तो आप पहले क्या करें, अगर आप रीडिंग की तरफ जाते हैं तो अगर आप लोगों से पूछते हैं कि हाँ भाई मैं क्या पढूं, तो ज़्यादातर लोग जो मुझे सजेस्ट करते थे वो करते थे कि हाँ भाई न्यूज़पेपर पढ़ो। अब न्यूज़पेपर ऐसी चीज़ है जो मुझे समझ ही नहीं आता था उस टाइम। हिंदी का न्यूज़पेपर तो काफ़ी अच्छे से समझ आता है, बट इंग्लिश का नहीं समझ आता था। मैं पेन और पेपर लेकर बैठ जाता था, लिखने लग जाता था, या उनको अंडरलाइन करता था, या हाइलाइटर लेके उनको हाईलाइट करता था। इस तरह से बहुत सारे वर्ड इकट्ठे हो जाते थे और मैं उनको कहीं ना कहीं बोर होके साइड में रख के सो जाता था। तो यही चीज़ होती है, पहले क्या करें, आप स्टोरी बुक्स उठाएं। रीडिंग अगर आपको पसंद है, स्टोरीज से शुरू करें। छोटे छोटे बच्चों की स्टोरी बुक्स उठाएं, उनमें वो सारे बेसिक वर्ड्स होंगे जो आपको रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ होते हैं। तो जो आप पहले सोच रहे थे, लिसनिंग कर रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, उसमें भी वो वर्ड्स आएंगे। तो धीरे धीरे आपके आसपास वो माहौल बनता जाएगा। वो वर्ड और सेंटेंसेस रोज़ आपके सामने आएंगे, चाहे वो रीडिंग फॉर्म में आए, आपको वीडियोस के थ्रू आएँ या लिसनिंग के थ्रू आएँ। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपको याद होने लगेंगी। तो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाद में आप उन सब न्यूज़पेपर्स और उन सब चीज़ों पे जा सकते हैं, क्योंकि एक फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट अगर 12th क्लास की चीज़ पढ़ेगा या 12th का कोर्स पढ़ेगा तो उसको समझ नहीं आएगा। तो अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनिंग में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं उन पर फोकस करें। स्टोरी बुक्स उठाएं, छोटे छोटे जिनमें सेंटेंसेस दे रखे हैं उनको आप अंडरलाइन करें और उन सेंटेंसेस को अपनी बोलचाल में आप यूज़ कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिसनिंग से प्रोनाउंसिएशन आप इंप्रूव कर सकते हैं। और टंग ट्विस्टर्स भी इंग्लिश में होते हैं। टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स के कॉम्बिनेशन, बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे करके एक सेंटेंस फॉर्म में बना दिए जाते हैं जो कंफ्यूज कर रहे होते हैं, जिससे आपके साउंड्स इंप्रूव हो सकते हैं। अगर मैं याद करूं तो मुझे अभी आ रहा है, जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, दैट पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स दैट पीटर पाइपर पिक्ड वाज नॉट अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। तो इसमें पी का साउंड बार बार आ रहा है, तो इसी तरह से मैं उसको बोल रहा हूँ। तो इसको जल्दी से जल्दी, मतलब ज़्यादा जल्दी बोलना है, थोड़ा तेज बोलना है। तो जब आप इसको बार बार बोलेंगे तो ज़बान पर वर्ड्स बैठने लगेंगे और आपके साउंड बहुत इंप्रूव होंगे। तो प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कई बार कुछ वर्ड सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, बट जब आप बात कर रहे होते हैं तो कुछ जो डिफरेंस होता है वो कुछ और हो जाता है। कई बार आपके साउंड ठीक नहीं होते, सा और शा का प्रॉब्लम रहता है। कोई सिट बोल रहा है तो मुंह से शिट निकल रहा है। अगर आप किसी को बोलें प्लीज़ सिट डाउन और मुंह से निकलता है प्लीज़ शिट डाउन, तो बहुत ही एम्बैरेसिंग हो सकता है। तो इस पर भी आपको काम करना है। बाकी आने वाले कुछ लेसन्स में आपको मैं प्रोनाउंसिएशन पे भी बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधार सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम फॉलो करके अपने साउंड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे तरीके समझ आए होंगे।
आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं और उन सारे तरीकों को लिख सकते हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें कि मैं आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं और लाता रहूं। सो अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेरीज और दोज क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।